अभी जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कई अग्निकांड हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। अभी तक अग्निशमन विभाग ने काफ़ी मुस्तैदी से काम किया है और जितने जवान हैं अग्निशमन विभाग के वो भी साधुवाद के पात्र हैं। काफ़ी मुस्तैदी और तत्परता उन्होंने दिखाई है। पटना में जो घटना हुई बेशक वो हम लोगों के लिए भी एक अलार्म है। पिछले 5-6 महीनों में हम लोगों ने कई बार फायर सेफ्टी ड्रिल्स भी किए हैं कई प्रतिष्ठानों में, फिर भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। पटना के लेकिन जो पटना में घटना हुई उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ वो बहुत कमाल का हुआ और बहुत लोगों की जान बहुत जल्दी बचा ली गई। हम लोगों को भी ये प्रयास करना है कि एक तो ऐसी घटनाएं हो नहीं, और अगर दुर्भाग्य से हों तो हम लोगों का ध्यान इस पर भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेज़ी से और कितने अच्छे तरीके से चलाया जा सके ताकि डैमेज को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। सर, इस बार देखा जा रहा है कि बक्सर में आगलगी की घटना भी बहुत ज़्यादा हुई है। खेतों में गेहूँ की फसल की चाहे वो अन्य, वजह क्या लग रहा है? देखिए, आग जिस भी वजह से लगी हो, जिस भी परिवार का नुकसान होता है, जिस भी गांव का नुकसान होता है, जिस भी व्यक्ति का नुकसान होता है वो दुखद है और वो व्यक्ति या वो गांव सहानुभूति का पात्र है। लेकिन जो कारण सामने दिखते हैं, आप लोग भी अवगत हैं कि पराली का जलाना एक प्रमुख कारण है। कुछ मामले ऐसे भी आए जिसमें हार्वेस्टर चलने से, स्पार्क उड़ने से आग लगी। कुछ मामले ऐसे आए कि बगल के खेतों की फसल पहले कट गई, उस पर फसलों को जलाने यानी उसके डंठल को जलाने के क्रम में जहां फसलें खड़ी थीं उधर आग लग गई। बेशक बहुत तेज़ी से बढ़ती गर्मी भी इसका कारण है। कुछ कारण हमारे हाथ में नहीं है, कुछ कारण हैं जिनके लिए सरकार, विभाग, जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें से एक बड़ा कारण है पराली जलाने की रोकथाम, पराली जलाने से लोगों को रोकना। इसके लिए आप देख रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। गांव में भी सीईओ वगैरह लोग जाके बता रहे हैं कि खाना वगैरह जल्दी बनाया जाए। तो जो हम लोग के हाथ में है वो हम लोग पूरी तरह से करेंगे। एक चीज़ जो पूरी तरह से हम लोगों के कंट्रोल में है वो ये है कि क्विकेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हम लोग दें जब भी ऐसा अग्निकांड हो। तो जो हमारे संसाधन हैं उनके मद्देनज़र अग्निशमन विभाग बढ़िया काम कर रहा है और हम लोग भी लगातार निगरानी बनाए रख रहे हैं। जितने भी अग्निकांड हैं, छोटे बड़े जिस भी स्तर के, सभी में जिला पदाधिकारी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर उसको मॉनिटर किया है और इसीलिए आप देख रहे हो कि पहले की तुलना में इस बार जो सहायता राशि है उसके भुगतान में बहुत तेज़ी आई। मतलब 1 दिन में, 2 दिन में, इस तरह से। अब जैसे आपने पटना के होटल का जिक्र किया, शुक्र है कि होटल बिल्कुल मुख्य सड़क पे था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लॉज, कुछ होटल संकरी गलियों में अंदर घुस जाते हैं, अंदर बने होते हैं, वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है नगर प्रशासन, लोग उससे भी क्षुब्ध हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि यही अतिक्रमण जब कभी कोई मुसीबत होती है तो राहत उन तक पहुंचने से भी रोकता है। सत्यदेवगंज में जो घटना हुई थी उसमें यही हुआ, अतिक्रमण के चलते समय से लोगों को राहत नहीं मिल पाई। तो अनावश्यक सामान बाहर रखना, गाड़ियों से अतिक्रमण करना, सरकारी ज़मीन पे निर्माण करके अतिक्रमण करना, इन सबों को से बचें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, इनको बिल्कुल प्राथमिकता दें, थोड़ी देर रुकें, उनको जाने का मौका दें, उससे किसी न किसी की जान बच सकती है। ये कुछ बातें अगर रखेंगे और जो घटनाएं होती हैं दुखद, उनको तुरंत विस्मृत न कर दें, उसको याद रखें और उनसे बचाव के उपाय भी करें। प्रशासन उनके साथ है, लोगों के साथ है। लोग अगर थोड़ी सी भी जागरूकता दिखाएंगे तो काफ़ी आसानी से इनसे बचा जा सकता है।